ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की श्रेष्ठ कहानी भाग 34। जब चित्रकेतु का मोह भंग हो गया और भगवान की शरण में जाने से हृदय में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ तो वे सब कुछ छोड़कर इधर उधर परिभ्रमण करने लगे, मानव समाज को अपना संदेश देने लगे। एक दिन जब राजा चित्रकेतु पुत्र के वियोग में व्याकुल थे, भगवान की शरण में जाने पर उनका हृदय पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश विलय हो गया। उनके हृदय में न दुख रह गया न शोक रह गया। मनुष्य के हृदय से जब भेद बुद्धि निकल जाती है तो उसका हृदय आकाश की भांति सम हो जाता है। प्रभात के पश्चात का समय था। सूर्य की किरणों में तेजी आ गई थी। जीवन मुक्त चित्रकेतु अपने आप में डूबे हुए कहीं जा रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि एक गोष्ठी पर पड़ी। उस गोष्ठी में जहाँ ऋषि और मुनि सम्मिलित थे, वहाँ भगवान शिव भी पार्वती के साथ बैठे हुए थे। एक साधारण गोष्ठी में शिव को पार्वती के साथ बैठा देखकर चित्रकेतु के मन में विस्मय हो उठा। वे अपने आप ही बोल उठे, अरे यहाँ तो भगवान शिव भी पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। जो आशुतोष साधारण गोष्ठी में बैठे हुए हैं, वे सृष्टि के संहारकर्ता कैसे हो सकते हैं और वे विष को पीकर कैसे पचा सकते हैं। लोग उन्हें अजर अमर और अविनाशी कहते हैं। जो शिव पार्वती के साथ साधारण गोष्ठी में सम्मिलित हो सकते हैं, वे अजर अमर और अविनाशी कैसे हो सकते हैं। जो शिव दिन रात अपने धर्म पत्नी को बगल में बिठाए रहते हैं, वे महायोगी कैसे हो सकते। चित्रकेतु के मुख से निकले हुए शब्द शिव और पार्वती के कानों में भी पड़े। शिव तो मौन रहे, किंतु पार्वती अपने को रोक न सकी। वे क्षुब्ध होकर बोली, इस राजा को बड़ा गर्व हो गया। यह इस योग्य नहीं है कि भगवान श्री हरि के चरणों के पास बैठ सके। इसके हृदय में तो भेद बुद्धि है, जो अपनी भेद बुद्धि के कारण शिव को नहीं समझ पाता। उस मूर्ख को तो दैत्यों के वंश में जन्म लेना चाहिए। मेरे अभिशाप से यह मूर्ख दैत्यों के वंश में जन्म लेगा। पार्वती के मुख से निकले हुए अभिशाप के शब्द चित्रकेतु के कानों में भी पड़े। उन्होंने कहा, माता, मैं आपके अभिशाप को स्वीकार कर रहा हूँ। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए। चित्रकेतु की विनीत बाणी सुनकर शिव शंकर द्रवित हो उठे। उन्होंने पार्वती को समझाते हुए कहा, प्रिय, तुम्हें चित्रकेतु को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। वह भगवान श्री हरि का अनन्य भक्त है। तुम्हारे श्राप को सुनकर यह भी तुम्हें श्राप दे सकता था, क्योंकि इसमें भी श्राप देने की शक्ति है, किंतु इसने शक्ति रहते हुए भी ऐसा नहीं किया। भगवान के प्रेम और शक्ति ने उनके हृदय को अत्यधिक नम्र और शीतल बना दिया। किंतु अब क्या हो सकता, अब तो श्राप पार्वती के मुख से निकल चुका था। भगवान शिव का कथन सुनकर पार्वती बोली, मेरा अभिशाप सत्य सिद्ध होकर रहेगा, किंतु चित्रकेतु दानव के रूप में श्री हरि के द्वारा दंडित होकर पुनः परम पद का भागी बनेगा। कहते हैं, पार्वती के अभिशाप से चित्रकेतु ने ही वित्रासुर के रूप में जन्म लिया था। कौन जानता था, एक साधारण सी भूल के कारण चित्रकेतु दैत्य शिरोमणि वित्रासुर के रूप में जन्म धारण करेगा। कहाँ तो भक्त और कहाँ निरासक्त चित्रकेतु और कहाँ देवताओं को कष्ट की आग में जलाने वाला वित्रासुर बन गया। दोनों में कितना अंतर था, कितना वैषम्य था। इसलिए तो बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि जो नहीं होना चाहिए वह भी कभी कभी हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि नारायण।